ओके, स्टार्ट करते हैं। जीएसटी अमेंडमेंट क्लास नंबर 2। वैसे तो सिर्फ करानी थी अमेंडमेंट्स, पर क्योंकि चैप्टर में बहुत अमेंडमेंट्स हैं तो सोचो चलो पूरा चैप्टर वाइज कर लेते हैं। सेक्शन रेंज क्या चैप्टर की बताना सर एक बार। 2 से लेके 30। अरे वाह, आपको तो याद है, नाइस। ठीक है, देखो सेक्शन 22 बताता है एप्लीकेबिलिटी, किसको कब कराना है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। 23 बताता है एग्जेम्पशन, किसको नहीं जरूरत कराने की रजिस्ट्रेशन। 24 बोलता है भाई साहब मैंडेटरी कराओ। 25 याद है, प्रोसीजर। 26 डीम्ड। 27 अमेंडमेंट, सॉरी 27 सीटीपी, सीटीपी। 28 अमेंडमेंट। 29 सस्पेंशन। 30 रेवोकेशन और सस्पेंशन। ये पूरी रेंज है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 22, 23, 24। और चैलेंज ही याद करना है, क्या पता है आपको, 22, 23, 24 टाइम लगता है टाइम, बाकी तो सेक्शन शुरू होते खत्म हो जाते हैं। आओ चलते हैं जल्दी से 22 पे। उससे पहले थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? 15, जिसमें आपका स्टेट कोड होता है, 10 नंबर का आपका पैन होता है। और हाँ, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंट्री में एक होता है कि स्टेट वाइज होता है? स्टेट वाइज, जहां करोगे वहां रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर मेरा एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, दूसरा हरियाणा में है, तो यहां पे नंबर क्या आएगा? 1 या 2? 1, क्योंकि अलग स्टेट्स हैं। अगर मेरा दिल्ली में एक ऑलरेडी है रजिस्ट्रेशन, सेकंड ले रहा हूं, तो यहां पे 2 आएगा। ठीक है, बाकी तो काम खास काम है नहीं यहाँ पे। मेन वही था, 15 डिजिट का होता है, पैन के बेस पे मिलता है, और हर स्टेट में अलग अलग कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन जहां से आप दे रहे हो टैक्सेबल सप्लाईज। मेरा आपसे क्वेश्चन, मेरा एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, दूसरा हरियाणा में है, दोनों सेम पैन नंबर पे होंगे, पैन नंबर तो एक होता है, तो इन दोनों का आपस में क्या बोला जाता है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो सेक्शन नंबर 22, किसको कराना है रजिस्ट्रेशन? ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला हम कराएंगे टर्नओवर के बेस पे। लिमिट याद है? इन जनरल लिमिट क्या होती है? जनरल लिमिट्स, एक सेकेंड ओपन कर लेता हूं नोट्स। आजा। ओके, इन जनरल लिमिट होती है 20 लाख। इन जनरल 20 लाख क्रॉस करोगे आप हो जाओगे लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे 20 लाख टर्नओवर टच हुआ, आप हो चुके हो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, 20 लाख टर्नओवर किसका देखते हैं? जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसका, या पूरे इंडिया का? पूरे इंडिया का, क्योंकि हम यूज करते हैं यहाँ पे वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर। आओ जरा याद करते हैं, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? ऑल द आउटवर्ड सप्लाईज, इट इंक्लूड्स द एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट में 3 आते हैं, होली एग्जेम्प्ट, निल रेट, नॉन टैक्सेबल। फिर आते हैं इसमें जीरो रेट एक्सपोर्ट्स, और अपने ही किसी और को स्टॉक ट्रांसफर करना, वो भी इसमें आता है। अच्छा मुझे बताओ, लॉयर ने सर्विस दी टू अ बिजनेस एंटिटी, रिवर्स चार्ज लग गया, एंटिटी ने गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराया, टर्नओवर किसका हुआ? कंपनी का या लॉयर का? लॉयर का। जस्ट बिकॉज आप जीएसटी नहीं पे कर रहे, कंपनी रिवर्स चार्ज में पे कर रही है। भाई साहब सामान तो आप ही ने, सॉरी सर्विस तो आप ही ने दी है, टर्नओवर किसका होता है? लॉयर का। तभी डेफिनेशन में लिखा था एक्सक्लूडिंग द अमाउंट जो इनवर्ड मेरे ऊपर आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्या हो जाता, ये डोर बंद कर दो प्लीज। कंफ्यूजन ये होता कि लॉयर गवर्नमेंट से कहता मैंने सर्विस दी, आप तक जीएसटी कौन पहुंचा रहा है? बिजनेस एंटिटी, उससे मांगो ना टैक्स, टैक्स वही देगा। पर टर्नओवर किसका हुआ? लॉयर का, उसकी तो इनवर्ड परचेजेस हुई है ना। यानी कि इस केस में टर्नओवर हुआ लॉयर का, एंटिटी में खाली रिवर्स चार्ज लगा। तो दोबारा डेफिनेशन देखते हैं, ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द इनवर्ड्स। एग्जेम्प्ट भी आएगा, होल एग्जेम्प्ट आएगा, नील आएगा, नॉन टैक्सेबल आएगा, एक्सपोर्ट्स भी आएंगे, अपने किसी को स्टॉक ट्रांसफर भी आएगा। एक और चीज एक्सक्लूड होती है, जीएसटी कंपोनेंट। जीएसटी टर्नओवर में नहीं आता कभी भी। यानी अगर मैंने किसी को सामान बेचा है 1.5 करोड़ का, उस पे मैंने जीएसटी चार्ज कर लिया 30 लाख का, तो मैं अपना टर्नओवर 1.8 करोड़ नहीं बोलूंगा, कितना बोलूंगा? 1.5 करोड़। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, खोल दो उसको, लॉक मत करो, खुले रहने दो। ठीक है, तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पूरी कंट्री का होता है, पूरे इंडिया बेस पे देखते हैं, क्रॉस कर चुका है 20 लाख, तो क्या कराना है आपको जीएसटी में? रजिस्ट्रेशन। मेरा आपसे क्वेश्चन है ये, दिल्ली में मैंने सामान बेचा 15 लाख का, हरियाणा में सामान बेचा मैंने 15 लाख का, कितना हो गया एग्रीगेट मेरा? 30 लाख। क्या कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? हाँ। कहां पे? दिल्ली में भी और हरियाणा में भी। एक से काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारा होता है स्टेट वाइज। ठीक है,
अच्छा, अब मुझे बताओ, दिल्ली में मैंने अल्कोहल बेचा, अल्कोहल पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता। मैंने बेचा 15 लाख का। मुंबई में मैंने बेचे पीनट्स, मूंगफली, 15 लाख की। यानी दारू कहां बेच रहा हूं? दिल्ली में। चकना बेच रहा हूं मुंबई में। मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 30 लाख। सर सामान तो 30 का बेचा ना, एग्रीगेट हो चुका है 30 लाख। यानी मुझे कराना है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। क्यों? 20 लाख क्रॉस कर चुका हूं। पर कहां कराना है? सिर्फ मुंबई में। दिल्ली में क्यों नहीं? वहां पे कुछ काम है ही नहीं जीएसटी वाला। यानी अगर कहीं पे सिर्फ नॉन टैक्सेबल कर रहे हो, वहां नहीं कराना रजिस्ट्रेशन, पर वो नॉन टैक्सेबल आपके टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। ऐसे मुझे बताओ, राजस्थान में पेट्रोल बेचा, 15 लाख का। दिल्ली में मैंने पढ़ाया, कोचिंग कराई, 15 लाख की। कितना हो गया एग्रीगेट? 30 लाख। कहां कराना रजिस्ट्रेशन? राजस्थान में, दिल्ली में, दोनों? सिर्फ दिल्ली में। राजस्थान में क्यों नहीं? पेट्रोल नॉन टैक्सेबल सप्लाई 5 होती हैं, याद है? हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और हाई स्पीड डीजल। इन 5 पे हम लोग नहीं लगाते जीएसटी, पर लगा सकते हैं जब काउंसिल रिकमेंड कर दे तब से। पर अल्कोहल पे तो कभी नहीं लग सकता। यानी कि नॉन टैक्सेबल करो, अल्कोहल करो, एग्जेम्प्ट करो, उस स्टेट को छोड़ दो जहां सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हो, पर ये आपका टर्नओवर का पार्ट तो बनता है। इतनी बात याद है आपको? ये आराम से कहानी चल रही थी। कुंडी मत लगाओ, बार बार आते रहेंगे वो। ठीक है। अब इशू क्या हुआ? 20 लाख की लिमिट बोल दी, पर कुछ स्टेट्स इंडिया में गवर्नमेंट के पास चले गए बोलने के लिए कि हमारे पास इतने बिजनेसमैन ही नहीं है जो 20 लाख का सामान सर्विस दे पाए आप लोगों को। हमारे छोटे बिजनेसमैन है, तो अगर आप 20 लाख तक बोलोगे ना, मत करो रजिस्ट्रेशन, हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारा जीएसटी कलेक्शन गिर जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं? किसी को टेक्निक याद है? 10 लाख वाली टेक्निक? मामी गई। चलो, असुविधा के लिए खेद है, इसमें रिकॉर्डिंग रुक गई थी, लाइट चली गई थी। ओके, हम देख रहे थे लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की 20 लाख की, पर कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट के पास गई, बोला कि हमारे पास तो भाई इतने बिजनेसमैन नहीं है, हमें 10 लाख की लिमिट करके दो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है। तो 10 लाख की लिमिट वाले लोग देखो, ये 4 स्टेट्स जहां पे अगर आप काम करते हो और आपका टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस करता है, आपको इमीडिएटली कराना पड़ जाएगा रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। देखो, याद करने की सिंपल सी टेक्निक, मां मी कहां गई? नागालैंड। क्यों गई? ट्रिप पे। मां फॉर मणिपुर, मी फॉर मिजोरम, नागालैंड वैसे ही है, और त्रिपुरा का ट्रिप। मामी अगर नागालैंड ट्रिप पे जाएगी तो बदले में कितने की लिमिट लेके आएगी? 10 लाख। तो अगर बताओ, मणिपुर में काम करते हो, लिमिट कितनी है? 10 लाख। मिजोरम में 10 लाख, नागालैंड में 10 लाख, त्रिपुरा में 10 लाख, मुंबई में 20, दिल्ली में 20, हरियाणा में, मैं गुड्स पे नहीं जा रहा, 40 को भूल जाओ, सब इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मणिपुर में 10, मुंबई में 20, राजस्थान में 20, मिजोरम में 10। मेरे 2 जगह बिजनेस है, मणिपुर में भी है और मुंबई में भी है। अब बताओ लिमिट कितनी है? आंसर है 10 लाख। कितनी लिमिट है? 10। एक भी स्पेशल स्टेट में आ गए तो ओवरऑल लिमिट कितनी हो चुकी है? 10 लाख। पॉइंट समझ आया? मणिपुर में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 8 लाख का टर्नओवर हुआ। मिजोरम में अपनी सीए की प्रैक्टिस कर रहा था, टर्नओवर 6 लाख हुआ। टोटल हो चुका है कितना मेरा? 14 लाख। कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? हाँ। कहां पे? दोनों जगह। यही अगर मिजोरम की जगह मैं मुंबई में दे रहा होता अपनी सीए प्रैक्टिस सर्विस, तब भी कराना पड़ता दोनों जगह? दोनों कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह स्पेशल में आ चुका हूं मैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर में तो मैं 8 लाख का पेट्रोल बेच रहा था जी। रुक जाओ, मणिपुर में क्या बेच रहा था? पेट्रोल। मिजोरम में कर रहा हूं, सॉरी, हाँ, मणिपुर में पेट्रोल बेच रहा था, और मुंबई में क्या कर रहा हूं? सीए प्रैक्टिस। मणिपुर में 8 लाख का पेट्रोल, मुंबई में 6 लाख की सीए प्रैक्टिस। टोटल हो चुका है 14 लाख। कराना है? नहीं कराना? एक काम करो, ढंग से ले देता हूं, एक बार समझो, ये अच्छा केस है, सुनो। मणिपुर में क्या बेचा मैंने? पेट्रोल। कितने का जी? 8 लाख का। मुंबई में
सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूं, टर्नओवर हुआ 6 लाख, एग्रीगेट तो नो डाउट कितना हो चुका है जी 14 लाख। मुझे बताओ कहां कराना है रजिस्ट्रेशन? मुंबई में कराना है? आंसर है कहीं भी नहीं कराना है। क्यों सर? क्योंकि मणिपुर में क्या बेच रहा हूं? पेट्रोल। वो जीएसटी में आता है? नहीं। तो किस मुंह से मेरी लिमिट लेके जाएंगे वो लोग? लिमिट तब जाती अगर वहां पे कम से कम 1 रुपए का तो काम करता जीएसटी वालों के सामने। अभी जो मैं काम कर रहा हूं, मैं जीएसटी नजरों में नहीं आऊंगा भाई। तो सर टर्नओवर में क्यों आया? क्योंकि मेरे पैन कार्ड पे तो आ गया होगा, इनकम टैक्स तो लगी रहा होगा पेट्रोल बेचने पे भी, यानी टर्नओवर का पार्ट है मेरा। पर जीएसटी में क्या रोल है उसका? कोई रोल नहीं है, क्योंकि कौन सी सप्लाई है ये? नॉन टैक्सेबल। इस वजह से मणिपुर की लिमिट नहीं लग रही मेरे ऊपर, मुंबई की लिमिट लग रही है। वो कितने की है? 20 लाख की। तो अभी मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। पर अगर ये करते करते मैंने गलती से पेट्रोल के साथ सत्यजीत को जलाने के लिए 1 रुपए की माचिस बेच दी ना, अब क्या होगा? अब कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। कहां पे? दोनों जगह। क्योंकि लिमिट हो चुकी है कितने की सत्यजीत? 10 लाख की। तो अगर स्पेशल स्टेट की लिमिट आपके ऊपर लगेगी तो वो तभी लगेगी अगर किसी स्पेशल स्टेट में कम से कम 1 रुपए की टैक्सेबल सप्लाई करोगे, वरना नहीं लगेगी। पॉइंट समझ आया? नहीं आया? आ ही नहीं सकता। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं नागालैंड। नागालैंड में दारू बेची 8 लाख रुपए की। क्या मेरे पे नागालैंड की लिमिट लगेगी मेरे ऊपर? नहीं। क्यों? नॉन टैक्सेबल है। एकदम नहीं, नॉन टैक्सेबल है। पर क्या मेरा टर्नओवर 8 लाख हो चुका है? हाँ। मुंबई में सीए प्रैक्टिस करी मैंने 13 लाख की सीए प्रैक्टिस। एग्रीगेट कितना हो चुका है? 21। कराना पड़ेगा? हाँ। कहां पे? मुंबई। और अगर यहां पे दारू के साथ तो चकना बेच दिया तो वहां भी। पॉइंट समझ आ गया? स्पेशल स्टेट्स की लिमिट तभी लगाना अगर वहां पे कुछ टैक्सेबल काम कर रहे हो तो, वरना मत लगाना। पॉइंट क्लियर? ओके। तो वैसे लिमिट थी 20 लाख की, पर मामी अगर नागालैंड जाएगी ट्रिप पे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख। फिर गवर्नमेंट का कहते हैं ना एक दिलदार रूप सामने आया। गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करोगे, सर्विस को नहीं बोला। सिर्फ सिर्फ गुड्स की सप्लाई करोगे, हम आपको 40 लाख तक बोलेंगे, मत कराओ रजिस्ट्रेशन, जाओ। लिमिट 20 की बढ़ा के कर दी 40 लाख। मुझे लॉजिक से बताओ, जो 20 पे नहीं मान रहे थे वो 40 पे मानेंगे क्या? नहीं। मामी नागालैंड ट्रिप पे कितनी है? 10। वो 20 को नहीं मान रहा था, वो 40 कहां से मान जाएगा? पॉइंट समझ आया? अगर ऐसे ना याद रहे ना, ऐसे याद रखना। आकाश नाम का लड़का क्लास में आया, फीस चल रही थी 20,000। उसने बोला मैडम आई कैन ओनली गिव 10,000 रुपीज। मैम ने बोला ओके आ जा। कितनी फीस दी भाई ने? 10,000। कल को मैम ने फीस बढ़ा के 40 कर दी। क्या 40 देगा? जो 20 ही नहीं दे रहा था वो 40 कहां से देगा? जो स्टेट्स 20 पे नहीं जा रही थी वो 40 पे कहां से जाएंगी? मामी नागालैंड ट्रिप कितना है? 10। तो 40 पे कौन है सर? 40 पे देखो हमारा सबसे अच्छा भाई जम्मू कश्मीर, जिसके लिए लड़ते रहते हैं हम और हमारा छोटा भाई। असम की चाय तो पीनी पड़ेगी। हिमाचल घूमने जाओ और ऑल अदर स्टेट्स। टेक्निक याद है? हिम फॉर हिमांशी। जा, कहां जा? असम। और चाय पी के आ, और चाय पीते ही लिमिट 40। फिर सुनो, हिमांशी कहां जा? असम। क्या लेके आ? चाय। और चाय पीते लिमिट 40। हिमांशी फॉर हिमाचल, जा मतलब जम्मू। असम की क्या लेके आ? चाय। चाय पीते लिमिट 40। 2 लिमिट्स। मामी नागालैंड ट्रिप 10, हिमांशी जा, असम की चाय पी के आ 40। मामी नागालैंड ट्रिप 10, हिमांशी जा, असम की चाय ला, लिमिट 40। क्लियर है? ओके। यानी अभी तक ट्रैफिक चल रहा था 20 लाख फॉर सर्विसेज, सर्विस के लिए 20 लाख था, गुड्स के लिए 40 लाख था। पर कुछ स्टेट्स तो मुंह बना के बैठे थे हम तो भाई 10 पे रहने वाले हैं। 10 पे कौन है? मामी नागालैंड ट्रिप। ये दिख रहा है ऑल अदर स्टेट्स। सर अगर ऑल अदर यहां पे है तो ये बीच वाला कॉलम क्या है? ये वो लोग हैं जो कह रहे थे हमें तो भाई साहब 20 से ऊपर जाने का ही नहीं है। ये बीच वाले लोग कह रहे हम 10 के लायक भी नहीं है, पर हम 40 पे भी नहीं जाएंगे। हमें कहां पे रहना है? 20 पे। तुम चाहे गुड्स बेचो, सर्विस बेचो, हमें तो 20 पे ही रहना है। ये नई लिमिट बीच में आ गई एक। इसके पहले सिंपल था, पता है? 4 स्टेट्स में 10, बाकी हर जगह सर्विस में 20, हर जगह गुड्स में 40। पर इन्होंने आके पंगा कर दिया,
उन्होंने बोला भाई साहब हमें कहां पे रहना है 20 पे, तुम चाहे जी बेचो एस बेचो, हमें रहना है 20 पे। कौन कौन है? अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। टेक्निक याद है? मेरे साथ बोलो, अरुण ने, अबे मेरे साथ बोलो, अरुण ने मेघा को सिक्किम के ट्री से चेरी खिलाई, गाना गाया। चलो, अरुण ने मेघा को सिक्किम के ट्री से चेरी खिलाई, गाना गाया। सारे बोल लो मेरे साथ, अरुण ने मेघा को सिक्किम के ट्री से चेरी खिलाई, गाना गाया। और गाना गाते ही कितनी लिमिट है? 20 लाख। गाना गाते ही लिमिट 20 लाख। ठीक है, तो अब कैसे याद रखोगे? 10 लाख कब होता है? मामी नागालैंड जाएगी ट्रिप पे। 40 कब होता है गुड्स वालों के लिए? जब हिमांशी जा असम की चाय ला, और अरुण ने मेघा को सिक्किम के ट्री से चेरी खिलाई, गाना गाया, तो 20 लाख। अब मेरे साथ बोलो जल्दी से, सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, सिर्फ गुड्स की सप्लाई। मेरे पे लिमिट कौन कौन सी लग सकती है? सर कोई भी, उन 4 में 10, बीच में आ गया तो 20, वहां चला गया तो 40, ऑल पॉसिबल। सिर्फ सर्विस दे रहा हूं तो सर 40 तो कभी होगा ही नहीं, सिर्फ 10 या फिर 20। उन 4 में 10 वरना 20। सर G+S दोनों काम करता हूं, गुड्स भी सर्विस भी, तब भी 40 नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 या फिर 20। पॉइंट समझ आ गया? चलो एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं इससे। ओके, सिर्फ 10 में कौन कौन है? मामी नागालैंड ट्रिप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। जी हो या एस हो 10। 40 में कौन है? हिमांशी जा असम की चाय ला, ओनली फॉर गुड्स। कितनी लिमिट है? 40। हिमांशी फॉर हिमाचल, जा जम्मू कश्मीर, असम, और बाकी सारी स्टेट्स आ जाएंगी तो 20 में नहीं है। 20 किसके लिए है? चाहे जी हो चाहे एस हो चाहे दोनों हो, 20। कौन कौन? अरुण ने मेघा को सिक्किम के ट्री से चेरी खिलाई, गाना गाया। अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पौंडीचेरी, तेलंगाना। क्लियर है इतना लिमिट्स के साथ? सॉरी उत्तराखंड है, सॉरी उत्तराखंड। ओके चलिए आगे। ओके, ये मस्त काम चल रहा था एकदम। तो अगर मैं इसको यहां लिखना चाहूं, हां, सिर्फ जी की बात करूं या तो 10 हो सकता है, या 20 या 40। सिर्फ एस की बात करूं 10 या फिर 20। G+S दोनों की बात करूं तो 10 या 20। चलो जल्दी मुझे बताना आप लोग। हाँ, पौंडीचेरी में गुड्स बेचूंगा तो 20, तेलंगाना में 20, अदर्स में हल हो सकता है, मणिपुर में 10, मिजोरम 10, नागालैंड 10, त्रिपुरा 10, जम्मू में हाँ सर्विस का 20, गुड्स का 40। असम में भी सेम, हिमाचल में भी सेम, अरुणाचल अरुण ने 20, मेगा 20, सिक्किम 20, उत्तराखंड 20। ओके चल, जरा बताना मुझे, एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस पे करी, रिवर्स चार्ज लग गया होगा, कंपनी ने रिवर्स चार्ज का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। सिटिंग फीस कमाई किसने? वैसे डायरेक्टर ने। किसका टर्नओवर है ये? डायरेक्टर्स का। किसके टर्नओवर में नहीं आएगा? कंपनी के। ओके, जरा बताना, पृथ्वीराज कहां का है? असम। असम की चाय, लिमिट 40, ओनली फॉर गुड्स। इंट्रा स्टेट, हाँ ये पढ़ रह गया था, इंट्रा स्टेट 40 लाख की लिमिट तभी मिलेगी अगर अपनी स्टेट में काम करोगे तो। इंटर में नहीं है लिमिट, इंट्रा में है लिमिट। इंटर में नहीं है, इंट्रा में है। मतलब असम का बंदा असम में, हिमाचल का हिमाचल में, जम्मू का जम्मू में। तो लिमिट कितने की है? 40। सर अगर हिमाचल के बंदे ने जम्मू के बंदे को सामान बेच दिया तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इंटर स्टेट गुड्स में कंपल्सरी है, वहां टर्नओवर देखना ही नहीं है, ये बात याद रखना। खैर आ जाओ, असम का बंदा क्या कर रहा है? इंट्रा स्टेट जूते बेच रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है भाई का? 22 लाख। कराना नहीं कराना? नहीं। क्यों? असम 40 की लिमिट, बच गया। सब कुछ सेम है भाई साहब, पान मसाला बना रहे हैं। पान मसाला से याद आया, कुछ गुड्स याद करो, बताया था कॉम्पिटिशन में, आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, और कौन कौन से थे? ब्रिक ऐश का था। इन गुड्स में आपकी लिमिट 20 लाख की रहती है। इन गुड्स में लिमिट कितने की है? 20 लाख। तो अगर ये बनाने लग गया और 22 लाख का टर्नओवर कराना पड़ जाएगा। हाँ, क्यों कराना पड़ जाएगा? लिमिट कितने की है? 20।
ओके सर, ये पान की जगह अगर सर्विस दे रहा होता तो 20, सर्विस तो 20 से पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों काम कर रहा है, कह रहा है गुड्स अभी दोनों बेचूंगा, फिर भी कितना है 20। क्लियर है भाई साहब? तेलंगाना में है, तेलंगाना, गाना गाया मतलब 20, गुड्स हो सर्विस हो 20। इंट्रा स्टेट टॉयज बेच रहा है, क्या फर्क पड़ता है, 20 में रहेगा भाई साहब। टर्नओवर कितना है 22, कराना पड़ेगा हाँ। सब कुछ सेम, कह रहा है मैं सर्विस दूंगा तभी कराना पड़ेगा हाँ, दोनों दूंगा तभी कराना पड़ेगा हाँ। तेलंगाना में तो 20 की लिमिट रहने वाली है। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और काम का है यहाँ पे। हाँ, उदय भाई साहब महाराष्ट्र में क्या बेच रहे हैं? गुड्स। महाराष्ट्र आगे एनी अदर स्टेट्स में, यानी सर्विस की लिमिट 20, गुड्स की 40। ये दारू बेच रहा है नागालैंड से। ओके, दारू नागालैंड से बेच रहा है, पर दारू नॉन टैक्सेबल है, तो मेरी लिमिट 40 की है, 10 की नहीं होगी। पर महाराष्ट्र में सामान बेचा 34 का, दारू बेची नागालैंड में 8 लाख की, क्या टोटल 40 क्रॉस कर चुका है? हाँ, कराना पड़ेगा हाँ, पर कहां पे? सिर्फ महाराष्ट्र। पॉइंट समझ आ गया? भाई की लिमिट 40 की 10 की है। 10 क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पे नॉन टैक्सेबल का, पर अगर वहां पे सामान टैक्सेबल कर रहा होता ना तो लिमिट हो जाती 10 की, तो दोनों जगह कराना पड़ जाता है इसको। समझ आ गया पॉइंट? खत्म हो गया 22 यही बोल रहा था। जल्दी रिवाइज करते हैं 22 को, एक बार आ जाओ। 22 10 लाख वाली स्टेट्स, मामी नागालैंड ट्रिप, 20 वाली अरुण ने मेगा को सिक्किम के ट्री से चेरी खिलाई गाना गाया, 40 वाले गुड्स के लिए हिमांशी जा असम की चाय ला, 10 20 40। सर्विस कहीं भी दो, मैक्सिमम पॉसिबल इज 20। गुड्स में डिपेंड करता है, 10 से लेकर 40 की रेंज होती है। गुड्स में 40 कब है? इंट्रा में कि इंटर में? इंटर में तो कंपलसरी कराओ, कोई लिमिट ही नहीं है। पान मसाला वगैरह बनाते हो, लिमिट कितने की है? 20। ओके, यहीं से एक पॉइंट याद कराता हूं, मैंने किसी को सर्विस दी रिवर्स चार्ज में, टर्नओवर किसका है? मेरा, उसका टर्नओवर तो नहीं है। पर अगर मैंने किसी ऐसे इंसान को सर्विस दी, दिशा आप आंसर बताओगे इसका, मैंने किसी ऐसे इंसान को सर्विस दी जिस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, वो इंसान गवर्नमेंट से कह रहा है मेरा टर्नओवर तो 1 लाख का भी नहीं है जी, जस्ट रिवर्स चार्ज लग गया मेरे ऊपर, तो क्या आप तक जीएसटी पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? आंसर है हां, कंपलसरी, बिना जीएसटी का कराए। कैसे पे करोगे जीएसटी? यानी अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लग गया ना, तो मैंडेटरी कंपलसरी क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। दोबारा बताओ, डायरेक्टर ने सिटिंग सर्विस दी कंपनी को, सिटिंग फीस किसने कमाई? डायरेक्टर ने। टर्नओवर किसका है? डायरेक्टर का। खर्चा किसका है? कंपनी का। रिवर्स चार्ज जीएसटी कौन देगा? कंपनी। कंपनी में क्या लग गया? मैंडेटरी। सेक्शन नंबर 24। पॉइंट समझ आया? अब यहां डायरेक्टर पूछ रहा है गवर्नमेंट से, कह रहा है भाई साहब मैं ना बहुत कंपनी में डायरेक्टर हूं, सबका टोटल जो सिटिंग फीस आती है मेरे पास वो आती है 25 लाख रुपए, क्या मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है? सुनो, डायरेक्टर के पास सिटिंग फीस आ रही है 25 लाख, सर्विस है 20 लाख को क्रॉस कर चुका है, कराना है नहीं कराना? आंसर है नहीं कराना। भाई साहब कितना भी हो, इस पे जीएसटी का बर्डन आएगा नहीं कभी भी। क्यों कराए? क्योंकि अगर ये 1 लाख का भी देता, कंपनी पे तो मैंडेटरी आ चुका है, गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंच चुका है, इसको क्यों तंग कर रहे हो आप? जिसके ऊपर कभी लायबिलिटी ही नहीं आनी उस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। लॉयर ने बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस दी 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ की, क्या लॉयर को जीएसटी में कराना रजिस्ट्रेशन? नहीं कराना। एंटिटी को हां, एंटिटी क्यों करा रही है? क्योंकि रिवर्स चार्ज लगा। पॉइंट समझ आया? जस्ट वही लॉजिक याद रखना, आप सिर्फ नॉन टैक्सेबल काम कर रहे हो, सारी सर्विस आपकी रिवर्स चार्ज वाली जा रही हैं, सारा एग्जेम्प्ट है आपका, तो क्यों कराओगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लोग? आपको नहीं कराना। पर रिवर्स चार्ज में कौन फंस जाता है? सामने वाला इंसान। पॉइंट समझ आया? फिर पूछ रहा हूं, लॉयर ने 50 लाख की सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को दी, लीगल सर्विस, लॉयर का और कोई टर्नओवर नहीं है इसके अलावा, लॉयर को जीएसटी नंबर लेना है नहीं लेना? नहीं। बच गया सेक्शन नंबर 23 से।
एंटिटी को लेना पड़ेगा, हाँ 22 से 24, 24 कंपल्सरी। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, तो चलते 23 पे। किसको नहीं कराना? सर बहुत सिंपल है, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऐसा काम कर रहा है जिसपे या तो नॉन टैक्सेबल है या फिर होली एग्जेम्प्ट है, वो क्यों कराएगा भाई? चाहे टर्नओवर का 1000 करोड़ क्यों ना हो, क्यों कराएगा? मैं 1000 करोड़ का पेट्रोल बेचूंगा, मेरा क्या मतलब जीएसटी से? पर अगर 1000 करोड़ का पेट्रोल बेच के 1 रुपए की माचिस बेच दी तो कराना पड़ेगा। जीएसटी 1 रुपए पे दूंगा पर नंबर तो लेना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया? ओके, यानी 23 जिसको नहीं कराना होता, सिर्फ और सिर्फ काम कैसा कर रहे हो? नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, या फिर आप कौन हो? एग्रीकल्चरिस्ट, जो खुद खेती करता है, अपनी फैमिली से करवाता है, किसी और से करवाता है। 1 मिनट, एग्रीकल्चरिस्ट, मैं एक फार्मर हूं, मेरा टर्नओवर 2 करोड़ का है, मुझे जीएसटी नंबर लेना है? नहीं, पर मैंने 2 करोड़ के टर्नओवर के बाद एक दुकान रख ली, उससे ठंडा पानी बेचता हूं मैं, अब कराना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि टर्नओवर तो मेरा 2 करोड़ हो चुका है ना। पानी बेचते ही, टैक्सेबल काम करते ही लेना पड़ जाएगा जीएसटी नंबर। जस्ट बिकॉज फार्मर हो तो नहीं बच जाओगे, फार्मर वाला काम करोगे तो बचोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक लॉयर, लीगल सर्विस दूंगा सिर्फ तो बचता रहूंगा, अगर अपना घर किराए पे चढ़ा दिया ना तो फंस जाऊंगा, क्योंकि घर किराए पे चढ़ाना, रेंटिंग ऑफ आईपी, ये रिवर्स चार्ज में नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। याद करो, मैंने आपको बताया था टॉपिक, लॉयर ने एक कंपनी को लीगल सर्विस दी, उस पर रिवर्स चार्ज है। उसी लॉयर ने उसी कंपनी को अपना घर किराए पे चढ़ा दिया, ये फॉरवर्ड चार्ज है, अब फंस गया लॉयर। इन दोनों में टर्नओवर कौन सा लॉयर का? दोनों, पर किसकी वजह से फंस गया? ये रेंटिंग की वजह से फंस गया। पॉइंट समझ आया? तो 23 ने किसको बाहर किया है? सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल, सिर्फ सिर्फ एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर वाला काम। इसी में डालो नया पॉइंट जल्दी से, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज वाला काम डालो जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ कौन सा सप्लाई कर रहे हो? रिवर्स चार्ज की, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर रहे हो रिवर्स चार्ज वाली। देखो, एनी पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली गिविंग द सर्विसेज, any person who is exclusively giving the services, any person who is exclusively giving the services which fall under RCM, which falls under RCM, which falls under RCM. देख लिया? नीचे लिखो, in this case Section 23 will be applied. In this case, Section 23 will be applied on this person, Hence, not liable for GST registration. Hence, not liable for GST registration. Hence, not liable for GST registration. लिख लिया? इसको तो 23 ने बचा लिया, सामने वाला क्या होगा? 24 कंपल्सरी। क्या सामने वाला इंसान बोल सकता है गवर्नमेंट को मेरा टर्नओवर 20 लाख नहीं पहुंचा, छोड़ दो ना, वो बच गया। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, तो 23 ने किसको छोड़ा? एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चरिस्ट और सारे का सारा रिवर्स चार्ज। चलें आगे चलते हैं। जरा बताना, पंजाब का मधुर ऑयल्स पेट्रोल बेच रहा है, सिर्फ और सिर्फ कराना है? नहीं कराना, पेट्रोल बेच रहा है, पर क्या पेट्रोल इसका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन रहा है? हाँ, ओके। दिशा, अगला बताना, जल्दी पढ़ के बताओ, जल्दी बताओ बेटा, आज ही बताओ, पनवेल निकलना है फिर जल्दी। हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट। याद करो, कोई भी इंसान जिसके पास इनकम टैक्स का 12AA का होता है रजिस्ट्रेशन, उसका जीएसटी में क्या हो जाता है? एग्जेम्पशन। सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, कराना है, जीएसटी नंबर लेना है? नहीं, पर क्या इसका टर्नओवर बनता जा रहा है? हाँ, जैसे ही टैक्सेबल काम करेगा कराना बन जाएगा। ओके, ठीक है, ये छोड़ दो, आगे चलते सीधा। ये लो, ये बता ही दिया, जो सिर्फ सिर्फ क्या करता है? रिवर्स चार्ज। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, अब मैं आपको ले जा रहा हूं एक बार 24 पे, फिर इस वापस आएंगे, घूम के आएंगे वापस। 24 क्या बोलता है बेटा? कंपल्सरी। अच्छा, मैं आपको ले जा रहा हूं नोट्स के ऊपर, सिर्फ इतने ना पॉइंट्स के ऊपर।
सेक्शन 24 की बात करते हैं, हम घूमते रहेंगे 23 24 में आते रहेंगे बार बार। अच्छा, सबसे पहला क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लायर। एक मिनट, मैंने आपको बता ही दिया, इंट्रा स्टेट गुड्स बेचोगे तो 40, इंटर करते ही मैंडेटरी, चाहे 2 लाख का बेचो फर्क नहीं पड़ता, पर इसके आगे लिखो ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स, ऑफ क्या गुड्स, ऑफ क्या गुड्स। सर्विस अलाउड है 20 लाख तक, सर्विस मैं चाहे यहां दूं किसी और स्टेटमेंट दो, 20 लाख तक अलाउड है मेरे को। गुड्स में दिक्कत है, गुड्स में अब देखो एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, मैंने ये पानी की बोतल दिल्ली में जीएसटी नंबर लेके हरियाणा को बेच दी, क्या हो गया कंपलसरी, किसमें आ गया 24 में। मैंने दिल्ली में बैठ के हरियाणा को बैच पढ़ाया जूम पे, 5 लाख की सप्लाई हुई है, नहीं कराना, क्यों, 20 लाख की लिमिट है मेरे पास। इंटरस्टेट सर्विस में लिमिट कितने की है, 20 की, गुड्स में कोई लिमिट नहीं, कंपलसरी है। तो किसका हो गया ये, गुड्स का। सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, याद है ये उल्टा 5 दिन पहले ही कराएगा रजिस्ट्रेशन अपना, इसके साथ ही भाई भी आएगा इसका बाहर का भाई फिरंगे भाई, एनआरटीपी। सीटीपी हो या एनआरटीपी, बिजनेस शुरू करने से पहले ही कराना पड़ता है, 5 दिन पहले, याद है, टैक्स भी जमा करना पड़ता है पहले ही। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, पेयर ऑफ रिवर्स चार्ज, पता ही हमको, जो रिवर्स चार्ज में पे कर रहा है वो तो फंस गया बेटा कंपलसरी में, जिससे ये सर्विस ले रहा है वो बच जाएगा 23 में जाके, ये फंस जाएगा 24 में आके। समझ आ रहे हैं यहां तक, आ जा, एक बार सुनो, 9(5) याद करते हैं, ईसीओ, ओला उबर, और कौन आया इसके अंदर, स्विगी जोमैटो, ओयो रूम्स, अर्बन कंपनी, और ओला उबर में याद करो एक अमेंडमेंट आई थी, मैक्सी ओमनी ओमनीबस, हाँ मैक्सी कह रहा हूं ओमनीबस, ठीक है। खैर अभी हम बात कर रहे हैं ईसीओ की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होगा, स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, ओयो हो गया, इन लोगों को तो कंपल्सरी कराना ही पड़ेगा, ईसीओ तो कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई मैं लिखता हूं यहां पे, बात करते हैं हम लोग ईसीओ की। देखो जो अगर आप ईसीओ बन चुके हो तो ऑलवेज कराना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ईसीओ को तो कराना पड़ेगा। बात करते हैं अ सप्लायर अंडर सेक्शन 9(5) सप्लाइंग सर्विस थ्रू ईसी, यानी हम बात कर रहे हैं उस ड्राइवर की जो ओला के में काम कर रहा है, उस होटल की जो ओयो रूम्स में काम कर रहा है। अब इनको बताओ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा, कंपनी की बात नहीं कर रहा, उन पे तो है मैंडेटरी, इनको मिल गई लिमिट 20 लाख की, इन पे आ गया रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड आफ्टर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। कितना होता है थ्रेशोल्ड, 20 लाख, 10 लाख भी हो सकता है अगर ये आ गया उन स्टेट्स के अंदर। तो मैं काम करता हूं, मैं खाली लिखता हूं यहां पे थ्रेशोल्ड, कंफ्यूजन डालते नहीं आपके लिए, आपको पता है 10 कहां पे आएगा, उन 4 में की जगह आएगा 20। कौन समझ है, जैसा आप कहें सर। ओके सर चलो क्लियर है इतना पॉइंट, आगे सुनो। अब देखो, एनी अदर सर्विस, कोई और सर्विस है, करा नहीं सके थ्रू करा लो, सर्विस में वैसे भी कितनी लिमिट होती है, 10 या 20, सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टीसीएस वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर कोई भी ईसीओ ऐसा है जिसको आपका टीसीएस लेना है आपसे, तो आप पे लग जाएगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि भाई टीसीएस का क्लेम अगर करना है आपको तो क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। रुक जाओ, लिखना मत ये, नहीं, एनी सप्लायर of goods where ECO has to deduct its
TCS, ये इट्स है, हाँ इट्स TCS। अभी तक सही चल रहा था। अगर किसी भी ईसीओ को आपका टीसीएस काटना है तो भाई साहब आपको क्या कराना पड़ेगा, मैंडेटरी, वरना क्लेम कैसे करोगे टीसीएस का आप लोग। यहां पे आई अमेंडमेंट, याद करो ईसीओ के थ्रू गुड्स के केस में अमेंडमेंट आ चुकी है कॉम्पोजिशन वाले को। मैंने बताया था कॉम्पो डीलर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकता है, उसे बाहर नहीं करेंगे, पर सर्विस वाले को बाहर कर दिया था कॉम्पो से, गुड्स वालों को बचाया था ना, यहां भी बचाया गया। यहां पे एक गुड्स का सप्लायर गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट से बोल रहा है भाई साहब बात बताओ, जस्ट बिकॉज मैं ईसीओ में, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी ये बॉटल अमेजोन पे लिस्ट कर दी, आपने क्या बोला कंपलसरी कराओ रजिस्ट्रेशन, हो सकता है मेरी बॉटल बिके ना अमेजोन पे जाके, पर आपके चक्कर में जैसे नंबर लेना पड़ जाएगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, कहां से लाऊं पैसा। गवर्नमेंट ने बोला कोई इश्यू नहीं है, लाते हैं आपके लिए अमेंडमेंट, इलेक्शन भी तो आ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट लेके आए अमेंडमेंट। गवर्नमेंट ने बोला सामान बेचने के थ्रू, उसने बोला हाँ, गुड्स बेचने, उसने बोला हाँ, ओके नो प्रॉब्लम, थ्रेशोल्ड मिलेगा आपको ऑफ या तो 10 या तो 20 या तो 40, गुड में 3 मिल सकते हैं, 10 20 40, लिखना नहीं है आकाश, खत्म नहीं हुआ पॉइंट, सुन लो, रुक जाओ, सब्र का काम करो, डोंट बिकम लविका। देखो आ जाओ। ओके, तो गुड्स के सप्लायर ने गवर्नमेंट से क्या बोला था, जस्ट बिकॉज ईसीओ पे मैंने बॉटल लगा दी, लिस्ट कर दी अमेजोन के ऊपर, ना बिकी फिर, और आपने तो क्या बोला था, अमेजोन क्योंकि टीसीएस काटता है कंपलसरी कराओ, मैं तो नहीं कराऊंगा, वेट करो मेरा 10 का 20 का या 40 का। गवर्नमेंट ने बोला डन, वोट हमें ही करना। गवर्नमेंट ने लिमिट दे दी 10 20 40 की, पर जैसे ही वो अपनी बॉटल लेके जा रहा था गवर्नमेंट ने रोक लिया, रुक इधर आ, ईसीओ को भूल जा, साइड रख दे ईसीओ को, तू काम करता है दिल्ली में। उसने बोला हाँ जी दिल्ली में काम करता हूं जी, मैं तो दिल्ली छोड़ो, हम कहां पे रहते हैं हम लोग, गुड़गांव, कौन सा स्टेट है ये, हरियाणा, मैं हरियाणा में बॉटल बेचता हूं, ईसीओ गया भाड़ में, मैं कहां बेचता हूं बॉटल, हरियाणा में। कितनी लिमिट है मेरे पास, 40 की लिमिट है, पक्का लिमिट 40 की है, ओके जी। जैसे ही ये बॉटल दिल्ली में जाके बेच दूंगा, लिमिट है खत्म, खत्म, कंपलसरी, अलाउड नहीं इंटरस्टेट। गवर्नमेंट ने बोला अमेजोन पे तो लगा ले, पर अमेजोन वालों को ना ये बोल दियो, हरियाणा के बाहर कोई ऑर्डर करना चाहेगा ना, उसको नॉट अवेलेबल दिखा दें वो लोग, क्योंकि अगर तूने हरियाणा में रह के अमेजोन के थ्रू दिल्ली या कहीं और बेच दिया, फिर तो क्या हो गया, इंटर स्टेट, तो भाई फंस जाओ कंपलसरी में। यानी कि ईसीओ के तो सामान बेच सकते हो, पर सेम स्टेट में, दूसरे स्टेट का ऑर्डर नहीं लेने देंगे आपको। वहां ऑर्डर चला गया ना भाई साहब, तो क्या लग जाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो इसके आगे लिखते हैं ओनली व्हाट, इंट्रा स्टेट। तो आपने शायद कहीं देखा हो, कुछ छोटी मोटी चीज ट्राई करना अमेज़न से मंगवा के, कई जगह लिखा आ जाएगा नॉट अवेलेबल इन योर स्टेट, क्योंकि वो यहां फंस जाएगा बेचारा वो। खैर मुझे बताओ, इतना चेक करना कि अमेज़न ये ना करे वो ना करे, ये वाला काम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सप्लायर की कि ईसीओ की, ईसीओ की। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई साहब, पहले हमारे पास आना, सप्लायर को बोला हमारे पास 3 चीजें लेके आना, एक तो अपना पैन नंबर लेके आना, क्या लेके आना, पैन, एक अपना प्लेस ऑफ बिजनेस लेके आना, कहां से तुम काम कर रहे हो, और एक हमें उस स्टेट का नाम बताना जहां तुम्हें सामान बिकवाना है। 3 चीजें, क्या क्या, पैन नंबर, प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो स्टेट जहां पे सामान बिकवाना है। पैन नंबर क्यों भाई, ट्रैक भी तो करना, 40 ना क्रॉस कर जाए। और प्लेस ऑफ बिजनेस क्यों, देखना पड़ेगा, कभी चेक करना पड़ गया आके। और स्टेट क्यों, क्योंकि वही स्टेट काउंट होगा। और जैसे ये काम करोगे ना, गवर्नमेंट पता है आपको क्या देगी, बोलो क्या देगी, तुम बता नहीं रहे क्या देगी, शाबाश, कहां से पढ़ के आए थे, हाँ, गवर्नमेंट क्या देगी आपको, अरे बोल तो दिया इसने, एनरोलमेंट नंबर, देख रहा हूं कहां लिखा है मैंने, ये मतलब पीयूष ने कहां लिखा है वही देख रहा हूं, ये आप क्या दोगे उनको, पैन नंबर, एड्रेस पीओबी का और
वो स्टेट जहां पे काम करना है, गवर्नमेंट क्या देगी आपको? एनरोलमेंट नंबर। अब ये लेके जाओगे आप ईसीओ के पास, फिर ईसीओ उनको देख के उस स्टेट में ही आपके प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाएगा। अब ये ईसीओ की जिम्मेदारी है कहीं और सामान नहीं भेजना या टर्नओवर क्रॉस ना कर जाए आपका। तो ईसीओ जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा ना, उसमें अलग कॉलम होगा उनके पास एक, कि ऐसे सप्लायर बताओ जो इसके अंदर आ चुके हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल दी? ईसीओ पे। पर क्योंकि आपके सिलेबस में इंटर में ईसीओ नहीं है तो यू कैन चिल देयर, पर आपके में ये आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक सप्लायर गुड्स का ईसीओ के पास जाके बोलता है भाई साहब मेरे को ईसीओ के तो सामान बेचना है पर मुझे जीएसटी नंबर अभी नहीं लेना, लिमिट यूज करनी है। कर सकता है? हाँ। पहले कहां जाना है? जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, 3 चीजें लेके। क्या क्या? पैन, बिजनेस और स्टेट। वो क्या देंगे आपको? एनरोलमेंट नंबर। वो लेके जाओ ईसीओ के पास। अब ईसीओ क्या करेगा? काम स्टार्ट कर सकता है। अब काम किसका शुरू हो गया? ईसीओ का। ठीक है जी। एक स्टेट में एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे एनरोलमेंट नंबर, कोई इशू नहीं है जी, मत दो। इसका मतलब बता सकते हो मुझे जो मैंने अभी बताया? एक स्टेट में एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे एनरोलमेंट नंबर। तो क्या सर मैं दिल्ली में पहले दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाऊं, तो दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाऊं, एनरोलमेंट नंबर लेके आ जाऊं, अमेजोन को बोलूं ये सामान दिल्ली में बेचना, फिर हरियाणा वाले के पास जाऊं, वहां नंबर लेके वहां के बोलूं वहीं बेचना? पॉसिबल है? हाँ हो सकता है। 2 जगह खोलना पड़ेगा ना पीओबी, एक पीओबी यहां पे, एक पीओबी वहां पे। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्यों नहीं? डीडीपीस क्या होते हैं? कर सकता है, कोई इशू नहीं है। एक स्टेट में एक मिलेगा, अलग में अलग ले सकता है, वो कोई इशू नहीं है। पर इतना छोटा इंसान 12 दुकान कहां खोलेगा भाई? गवर्नमेंट ने बोला एक स्टेट में एक से ऊपर नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो एक ही स्टेट की बात करते हैं, हरियाणा की। हरियाणा में एनरोलमेंट नंबर लिया, अमेजोन को दिया, नंबर लिया, फ्लिपकार्ट को दिया, नंबर लिया, मिंत्रा को दिया, नंबर लिया, नाइका को दिया, चारों को दे दिया। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कौन ट्रैक करेगा कि साहब टोटल टर्नओवर 40 क्रॉस तो नहीं कर गया? कौन ट्रैक करेगा? कोई भी एक ईसीओ जिसको आप बोलोगे तू ट्रैक कर मेरा सारा टर्नओवर। इतनी जिम्मेदारी लगा दी है। इस वजह से ना ईसीओस बहुत डिमोट करते हैं, इनको कहते हैं भाई हमें नहीं जाना पक्कर में। अमेजोन कैसे ट्रैक कर लेगा कितना बेचते हो फ्लिपकार्ट से? वो आपसे मांगे, डिक्लेरेशन मांगेगा, पर रूल तो रूल है। यानी अगर एक ईसीओ से ज्यादा पे है तो भाई साहब ईसीओ की जिम्मेदारी है कि आपको ट्रैक करना है ओवरऑल लिमिट 40 क्रॉस ना कर जाए। पॉइंट समझ आया? नहीं आया? एकता जी नींद आ रही है आपको? तो ऐसे क्या कर रहे हो? मोंजो लिखाओ। चलो ये पॉइंट समझ आ गया आपको? पक्का? ओके चलो आगे चलते हैं। सप्लायर और सर्विस में नहीं है पॉइंट ये, वहां तो 20 लाख की लिमिट ही है। चलूं आगे? एक मिनट। सप्लाई और सर्विस ईसीओ के थ्रू सामान बेच सकता है? बोलो बेच सकता है? हाँ। कितने लिमिट तक? 20। सप्लायर ऑफ सर्विस कॉम्पोजिशन में रह के ईसीओ के सामान बेच सकता है? नहीं, वहां तो हट जाएगा वो। ओके तो चलो ईसीओ जल्दी याद करते हैं। ईसीओ, ईसीओ कोई भी हो हमेशा लेगा नंबर। ईसीओ के थ्रू 95 वाला है तो 10 या 20 लाख की लिमिट है उसके ऊपर। ईसीओ के थ्रू सर्विस वाला है 10 और 20 की लिमिट है उसके ऊपर। ईसीओ के थ्रू गुड्स वाला है सेम स्टेट वाला तो 40 तक बच सकता है। क्या लाना पड़ेगा? पैन नंबर, प्लेस ऑफ बिजनेस से एक स्टेट, एनरोलमेंट नंबर लेके आएगा, ईसीओ को देगा। पॉइंट समझ आ गया? ये पॉइंट यहां क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अब इस थर्ड वाले कॉलम के ऊपर। इस पर पक्का क्लियर है पॉइंट? ये लिखना है तो लिख लो और ये इसकी फोटो खींच लो कि क्या क्या देना पड़ेगा आपको उनको। पैन नंबर, प्लेस ऑफ बिजनेस और स्टेट का नाम। डन? क्लियर है? चलूं आगे? अच्छा मुझे बताओ चलो इसी का अमेंडमेंट करते हैं हम लोग टीसीएस में जाके। एक इंसान बॉटल बेच रहा था, 8 लाख का टर्नओवर था, 8 लाख का। ईसीओ को बोल रखा है सेम स्टेट में काम करना है, एनरोलमेंट नंबर दे रखा है। इस इंसान को कराना है रजिस्ट्रेशन? नहीं कराना। तो जब तक ये 40 लाख पहुंच नहीं जाएगा ना, या 20 लाख या 10 लाख, ईसीओ उसका टीसीएस भी नहीं लेगा इससे। क्योंकि टीसीएस कैसे ले सकता है ईसीएस? अभी
इसको टीसीएस लेना है तो उसे क्या करना पड़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन, यानी कि अमेंडमेंट पहुंच जाएगी आपकी टीसीएस के अंदर। जिस इंसान को नहीं कराना रजिस्ट्रेशन उस पर टीसीएस भी नहीं लग रहा फिलहाल। पॉइंट समझ आ रहा है? ये दोबारा बताऊं एक बार, आ गया? जिस इंसान का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा उस पर टीसीएस भी नहीं आएगा फिलहाल। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट किसी को? दिशा कौन समझ आ गया पॉइंट? निष्ठा क्या हुआ बताओ? ये हाँ लिख लो, या फोटो खींच लो, घर पे लिख लेना। चलो आगे, ओके चलो आगे चलते हैं। हम देखे थे 24 किसको और नहीं कराना, जो टीसीएस काटेगा वो तो कराएगा ही। सप्लायर ऑन बिहाफ, एजेंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल एजेंट। देखो भाई साहब, एक है आपके प्रिंसिपल भैया, दो तरह के एजेंट पॉसिबल होते हैं। एक एजेंट जो अपने नाम पे बिल काटता है, जो एजेंट अपने नाम पे बिल काटता है शेड्यूल 1 पैरा 3 डीम सप्लाई बन जाता है। और एजेंट की इतनी हिम्मत कि अपने नाम पे बिल काटे तो क्या लेना पड़ जाएगा, जीएसटी का नंबर। सिंपल सी बात है भाई साहब, यानी यहां पे कौन सा एजेंट आ रहा है, जो शेड्यूल 1 पैरा 3 में आता है, यानी वो एजेंट जो अपने नाम पे बिल काटता है। ये पॉइंट समझ आ गया? सर उस एजेंट का क्या होगा जो प्रिंसिपल के नाम पे भेजता है? उसके पास लिमिट है जी, कितने लाख की, या तो 10 या 20 सर्विस दे रहा है ना एजेंट को वो, या तो 10 या फिर 20। एजेंट अगर अपने नाम पे बिल काटना चाहता है तो कंपलसरी, प्रिंसिपल के नाम पे ले रहा है तो 10 या 20 लाख की लिमिट है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल में मैंने अपने एजेंट कुस्सू को बोला, कुस्सू ये बॉटल जाके बेच के आ, कुस्सू मेरे नाम पे ये बॉटल जाके बेच के आया, कंपलसरी कराना है इसको? नहीं। ये किसका टर्नओवर है, मेरा भी और एजेंट का भी। डबल आता है यहां पे, ध्यान रखना बात। अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे सामान बेचता है ना, ये दोनों के टर्नओवर में जाता है, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। यानी उसका टर्नओवर जल्दी पहुंच जाएगा 20 लाख के ऊपर, क्योंकि अपना कुछ और काम भी कर रहा होगा। वो भी इसका टर्नओवर, मेरे से बेच रहा है वो भी इसका टर्नओवर। फिर सुन लो, मैंने कुस्सू को बोला कुस्सू बॉटल बेच के आ, उसने अपने नाम पे बिल काट दिया तो कंपलसरी, मेरे नाम पे बिल काटा तो कंपलसरी नहीं है, पर ये सेल्स किसकी हुई, मेरी भी और इसकी भी। याद रखना बात, जीएसटी मैं ही दूंगा गवर्नमेंट को, जीएसटी ये नहीं देगा गवर्नमेंट को, पर टर्नओवर दोनों का बनेगा। बोलो बोलो। हाँ पूरा बेटा, पूरा पूरा सेल्स इसकी है, पूरा माना जाएगा पूरा। वही तो डबल, तो कभी कह रहा हूं डबल है यहां पे। पॉइंट समझ आ गया? कंपलसरी में कौन सा एजेंट आता है, जो बिल अपने नाम पे काटता है। आईएसडी कोर्स में नहीं है आपके, इसे मैंने बता ही दिया आपको। ये बॉन्ड कट कर देना बुक से, मैंने आपको नया चार्ट बनवा दिया है, ये प्री अमेंडमेंट चार्ट था ना बुक में, अपना नया चार्ट फॉलो करना। ईसीओ हमेशा ही करेगा, ओआईडीएआर हमेशा ही करेगा। नया पॉइंट ऐड करो, एनी ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी, जो भी ऑनलाइन गेम्स कराएगा इंडिया में, उस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में आके कंपलसरी कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ। ये लो स्टार्टिंग में, ये लो आजा, ये लो पहला वाला। एवरी पर्सन जो इंडिया में क्या करना चाहता है, ऑनलाइन गेमिंग, कहां बैठ के, बाहर बैठ के, क्या कराना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। फंस गया वो, गवर्नमेंट कहती है आओ पबजी खिलवाओ, कोई इश्यू नहीं, पर क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। पता कितना टैक्स है इनके ऊपर, 28% जीएसटी। पॉइंट समझ आ गया इतना? नहीं 40 पक्का
पक्का इंट्रा 40 है पक्का। अच्छा मुझे बताओ, एक इंसान गुड्स बेच रहा है, इंट्रा स्टेट ईसीओ के थ्रू एनॉर्मल नंबर लेके आ चुका है, टर्नओवर 9 लाख का पहुंचा है, क्या उसे कराना रजिस्ट्रेशन? नहीं। इस 9 लाख तक अमेजॉन टीसीएस मांगेगा उससे? नहीं। कौन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? ईसीओ। ठीक, ओके ठीक है। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। 5 मिनट रीड करो, तक पानी भर के ला रहा हूं, फिर 25 करते हैं। चलो जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे फिर कराता हूं 25 आपको मैं। एक सेकेंड। ओके हाँ, तो 22 ने क्या बोला, लिमिट कितनी है? 7 बोल, सारे सबको बोलना पड़ेगा साथ। 10 20 40। 10 कहां पे है? मामी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ओके, यहाँ पे जी हो तो भी 10, एस हो तो भी 10, दोनों तो भी 10। 40 में कौन कौन है? पहले टेक्निक। हिमांशी, जा असम की चाय ला, हिमांशी फॉर हिमाचल, जा मतलब जम्मू। एक मिनट, किसने बोला बांग्लादेश? किसी ने बोला? अच्छा मैंने सुना बांग्लादेश, मैंने कहां से आ गया। अच्छा, असम की चाय मतलब असम और ऑल अदर स्टेट्स। ठीक है, यहां कितनी लिमिट है? 40। एक मिनट, जी की लिमिट है 40, एस की 20, दोनों तो भी 20। अच्छा हाँ, एक पॉइंट तो रह ही गया, एक ऐसी सर्विस बताओ जो मैं दे सकता हूं और मैं तब भी गुड्स का ही माना जाऊंगा, इंटरेस्ट या डिस्काउंट। इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ये सर्विस मैं दूंगा तब भी क्या कहलाया जाएगा? एक्सक्लूसिव फॉर गुड्स। क्योंकि भाई पैसा बैंक में तो डालूंगा, कस्टमर को डिस्काउंट तो दूंगा, बिल डिस्काउंटिंग तो कराऊंगा, इस वजह से मेरा टर्नओवर लिमिट कम नहीं होती है। इसके अलावा पढ़ा दिया, रेंटिंग सर्विस दे दी, लीगल सर्विस दे दी, अब फंस गया। अब लिमिट 40 नहीं, कितनी है? 20। कौन सी सर्विस अलाउड है? इंटरेस्ट या डिस्काउंट? जरा मुझे बताना। 39 लाख की बॉटल बेची, कितने की? 9 लाख। 2 लाख की इंटरेस्ट सर्विस दी, रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं कराना? कराना है। 41 तो हो गया, वो लिमिट कम नहीं करेगा पर एग्रीगेट तो रहेगा, कराना पड़ेगा। 35 लाख की बॉटल बेची, 3 लाख की डिस्काउंटिंग सर्विस दी, 38 लाख हो गया, नहीं कराना, लिमिट 40 की है। 35 लाख की बॉटल बेची, 3 लाख की रेंटिंग कर दी घर की, कराना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि लिमिट हो चुकी है अब 20 लाख। रेंटिंग लिमिट कम कर देगी, इंटरेस्ट डिस्काउंट लिमिट कम नहीं करेंगे। क्या हुआ? एक डाउट था आपका, हो गया वो। ओके, जरा बताओ कौन सी सर्विस लिमिट कम नहीं करती? इंटरेस्ट और डिस्काउंट। पर क्या ये सर्विस टर्नओवर का पार्ट बनती है? हाँ। क्लियर? ओके, वापस 20 लाख में कौन कौन है? अरुण ने मेगा को सिक्किम के ट्री से चेरी खिलाई, गाना गाया। अरुण फॉर अरुणाचल, मेगा फॉर मेघालय, सिक्किम है, ट्री फॉर उत्तराखंड, चेरी फॉर पुडुचेरी, गाना फॉर तेलंगाना। यहाँ पे जी हो 20, एस हो 20, दोनों हो 20। ओके, वैसे गुड्स की लिमिट 40 है, पर अगर आपने पान मसाला बनाया, आइसक्रीम बनाई, एडिबलाइज बनाई, फायरस बनाया तो 20। 40 की इंट्रा है कि इंटर है? इंटर करते ही कंपल्सरी। एक मिनट, कंपल्सरी से बच सकते हो अगर हैंडीक्राफ्ट्स बेच रहे हो तो कितनी लिमिट है? 20। कंपल्सरी से बच सकते हो इंटरस्टेट में, या तो सीटीपी बच सकता है और एक नॉर्मल इंसान बच सकता है, बस क्या बेचना? हैंडीक्राफ्ट्स। क्या बेचना? हैंडीक्राफ्ट्स। ओके जी। इंटरस्टेट सर्विस अलाउड है 20 लाख तक? हाँ, सर्विस तो अलाउड है, सर्विस को ट्रैक नहीं कर सकते ना, इसलिए अलाउड है 20 लाख तक। इंटरस्टेट गुड्स में कंपल्सरी है, बच सकता है हैंडीक्राफ्ट्स में आके। ओके, 23 की बात करते हैं। होली एंड एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चरिस्ट, या फिर सारे का सारा रिवर्स चार्ज वाला, तो नहीं कराना, बच जाओगे आप। 24 में आते हैं, कंपल्सरी किसको कराना है? सारे के सारे ईसीओस को। अब जो बात करते हैं उनकी जो ईसीओ सर्विस ले रहे हैं, 95 वाले हो तो 10 या 20 लाख की लिमिट है आपके पास, कोई और सर्विस वाले हो 10 या 20 की लिमिट है आपके पास, गुड्स वाले हो, ईसीओ के थ्रू काम करना चाहते हो, पहले जाओ कॉमन पोर्टल पे, पैन नंबर दो, पीओबी दो, स्टेट का नाम बताओ, क्या लेके आओ? एनरोलमेंट नंबर, ईसीओ के पास जाके दे दो। एक स्टेट में काम कर सकते हो, लिमिट रहेगी 10 20 40, कहीं और बेच दिया तो कंपल्सरी।
ठीक है। उसके बाद कंपलसरी में एक नया बंदा जोड़ा, ऑनलाइन गेमिंग कराने वाला, इंडिया के बाहर बैठ के करा रहा है जो, वो भी क्या आएगा, कंपलसरी। ठीक है जी, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। अब चलते किस पे, 25। 25 से आपका जीएसटी का प्रोसेस सीधा चलेगी हम लोग जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर। आ जाओ, ओके, gst.gov.in। कहां जाना है, सर्विसेज टैब के अंदर, फिर जाएंगे रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर और चुनेंगे इसको न्यू रजिस्ट्रेशन। देखो आपके सामने आ गया पार्ट नंबर ए। पार्ट ए पूछ रहा है आपसे, आप कौन हो भाई साहब? हम जी टैक्स पेयर हैं। किस स्टेट में चाहिए नंबर आपको? मैंने बोला हरियाणा में चाहिए। हरियाणा कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहिए? भाई गुड़गांव में चाहिए। गुड़गांव कहां, ये रहा गुड़गांव। नाम क्या रखना बिजनेस का? हम रखेंगे कुस्सू कुस्सू। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि क्या लिखा है, जो पैन में नाम है वही नाम बताओ। कुशाल पैन का नाम बता अपना जल्दी से। नाम KHU सिंह। पैन नंबर बता, तेरे को याद होगा। तेरा पैन नंबर नहीं है? कोई भी लिख देते हैं, AAPPP जो भी है। हाँ पहले फॉर्मेट होता है ना, AAPAA2384G बना दिया। चलो ईमेल आईडी बता, मत बता, रैंडम कुछ भी डाल देता हूं। फोन नंबर भी डाल दिया मैंने। अब क्या होगा, क्या क्या पूछा इसने मुझसे? हाँ स्टार्टिंग में पहले आप कौन हो, टैक्स पेयर, कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा फोन नंबर और ईमेल आईडी। इनके बाद ओटीपी आएंगे दोनों के ऊपर। जैसे ओटीपी यहां डालोगे आपको एक नंबर मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, TRN, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। और जैसे ही आपको TRN मिल जाएगा ना, फिर आप दोबारा ये फॉर्म भरने आओगे, पर इस बार क्या चुनोगे, TRN, क्योंकि आपके पास आ चुका है TRN। जैसे TRN डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, आपको पार्ट बी पे ले जाया जाएगा। पार्ट में मतलब बड़ा फॉर्म, उसमें पूछेंगे कौन सा बिजनेस करना है, एड्रेस क्या डालना है, प्रोप्राइटर कौन है, फर्म है तो क्या है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है दो पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए छोटा, पार्ट बी बड़ा। पार्ट ए में क्या क्या पूछते हैं आपसे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पैन वाला नाम और पैन नंबर। हाँ, जैसे ही पार्ट ए फिल करते हो क्या मिलता है आपको, TRN। इसकी वैलिडिटी होती है 15 दिन। TRN की वैलिडिटी होती है 15 दिन। TRN के बेस पे भरते हो पार्ट बी। पार्ट बी बहुत सारे डिटेल मांगे जाते हैं। जैसे ही पार्ट बी सबमिट होता है, अब आपको मिलता है ARN। पार्ट ए के बाद TRN 15 दिन, पार्ट बी के बाद ARN। ओके, पार्ट बी के एंड में ना आपसे पूछते हैं, भाई साहब आधार नंबर से ऑथेंटिकेट करोगे? सुनने में लगता है आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। आधार ऑथेंटिकेशन में अपना आधार नंबर डालो, आपके फोन नंबर, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालो, हो गया आधार ऑथेंटिकेशन। प्रूव हो गया कि आप जिंदा इंसान हो जिसके पास आधार कार्ड है। सर मैं तो HUF हूं। HUF का होता है आधार, तो कौन करेगा ऑथेंटिकेट? करता। कंपनी है तो MD वगैरह कर देंगे, फर्म है तो पार्टनर कर देगा। ठीक है, अच्छा आधार ऑथेंटिकेट कर दूंगा तो फायदा क्या है? फायदा यह है, पार्ट बी जमा करते ही नहीं, आधार ऑथेंटिकेट करते ही 7 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आधार ऑथेंटिकेट नहीं करता तो ARN के 30 डेज के अंदर अंदर मुझे मिलेगा रजिस्ट्रेशन। कहां 7 दिन, कहां 30 दिन, कहां 7 दिन, कहां 30। आधार के बाद 7 डेज, नहीं है तो 30। एंड उन 30 में जीएसटी ऑफिसर आएगा, आपका आपका मतलब आपके प्रेमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। बेटा जोक ना सोच के बोला है, फिर सुन लो मेरा जोक क्या था। जीएसटी ऑफिसर आएगा, आपका नहीं, आपके प्रेमाइसिस का क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। सर ये जोक क्यों बोला? क्योंकि यहां पे हुई है अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट क्या है। पहले बोला जाता था जीएसटी ऑफिसर आएगा तो प्रोप्राइटर तेरा वहां पे होना जरूरी है। अब बोला है तेरा होना जरूरी नहीं है। प्रोप्राइटर वहां, अगर आप जीएसटी वाले आए वहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस चेक करने के लिए और आप वहां पे नहीं हो, कोई इश्यू नहीं है। उसे क्या चेक करना था? प्रेमाइस, प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए जो बोला आपका नहीं, आपके प्रीमाइस का जरूरी है। और ये अमेंडमेंट है। पहले बोला जाता था जीएसटी ऑफिसर आएगा तो एप्लीकेंट का वहां पे होना जरूरी है, अब जरूरी नहीं है।
का होना, प्रेमाइस का होना जरूरी है। ये पॉइंट याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, घुसा देगा एमसीक्यू बना के इसको। ये समझ आ गया। वापस आते हैं प्रोसेस के ऊपर, मैं आपको सीधा ले जा रहा हूं मॉड्यूल पे। आजा मॉड्यूल सेक्शन नंबर 25 पे चलते हैं जल्दी से। क्या हो गया, बेट टर्न हो जा बे, क्या हो गया इसको मेरा, कैसे करूं अब। अरे मुझे इसे मोड़ना है यार, ये माउस काम नहीं कर रहा इसमें। रुको दोबारा खोलता हूँ नोट्स एक बार को। आजा अबे हो क्यों नहीं रहा ये, अरे हाँ हुआ। ओके चलो देखो, क्या हो गया इसको, बुरा क्यों मान गया लैपटॉप। हाँ चलो देखो, सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, आप पार्ट ए भरोगे। पार्ट ए में क्या क्या आता है, पैन नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी, क्या मिलता है आपको, टीआरएन। अबे टीआरएन, सबके बाद एंड में क्या मिलता है आपको, टीआरएन। फिर क्या भरते हो, पार्ट बी। ये पूरा फॉर्म नंबर क्या कहलाया जाता है, जीएसटी आरईजी 01। ठीक है, एक मिनट। अगर सीटीपी एनआरटीपी होंगे तो उनको वहीं जमा करना होता है, टैक्स भी। ये हमने पता जब फुल फ्लेश क्लास की थी मैंने बताया था, पूरा भर के दिखाया था आपको ये, अभी इतना टाइम नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे ही पार्ट बी में जाते हैं, पार्ट बी है ना, अब देखो ध्यान से जो टॉपिक देखने हैं हमको। पार्ट बी आपने भरा, ऑफिसर सब कुछ चेक करेगा, अगर उसको लगा सब कुछ इन ऑर्डर है मतलब ठीक है। फिर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर रखा होगा तो विद इन 7 डेज क्या मिल जाएगा आपको, रजिस्ट्रेशन। पर अगर उसको लगा नहीं भाई कोई दिक्कत है और आपने आधार ऑथेंटिकेट कर रखा है, काम तो उसको 7 दिनों में ही करना है, तो विद इन 7 डेज क्या भेजेगा आपको, वो कोई नोटिस। देखो आधार ऑथेंटिकेट किया तो 7 दिन में या तो आ जाएगा सर्टिफिकेट या आ जाएगा नोटिस। 7 दिन चल रहा सही, जैसे ही नोटिस आया आपको रिप्लाई 7 दिनों में करना है। 7 याद रखना, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, हाँ 7 आपको क्या आएगा, सीधा नोटिस का रिप्लाई करने का टाइम कितना, 7 दिन। आपने रिप्लाई किया, अब वो चेक करेगा आपके रिप्लाई को, फिर उसको 7 दिन मिलेंगे। 7 दिनों में चेक करेगा वो कि जो आपने मांगा आपने प्रोवाइड कर दिया, तो क्या दे देगा आपको, सर्टिफिकेट। नहीं लगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो कैंसिल कर देगा। अब दोबारा पार्टी भरने जाओ। दोबारा सुनो, आज मैंने फॉर्म भरा, पहले पार्टी भरा, मुझे क्या मिला होगा, टीआरएन। यूज करके पार्ट बी भरा, आधार ऑथेंटिकेट कर दिया। अब ऑथेंटिकेट के 7 दिनों के अंदर अंदर या तो आरसी या फिर नोटिस। आरसी आ गया तो काम ही खत्म हो गया, नोटिस आया मुझे रिप्लाई करना फिर से 7 दिनों में, मेरे रिप्लाई के बाद फिर उसको 7 दिन मिलेंगे। अब या तो अप्रूवल दे दे या रिजेक्ट मान दे। सर किसी भी स्टेज में 7 दिनों के अंदर उसने कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो मान लिया जाता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। क्या हो जाता है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। पॉइंट समझ आया, मैं दोबारा बताऊंगा। तो क्या डेज की बात हो रही है ना, चलो पार्ट ए भरा, क्या मिलेगा, उसे यूज करके पार्ट बी कर दिया, आधार ऑथेंटिकेट विद इन 7 डेज, या तो रजिस्ट्रेशन या फिर नोटिस। कुछ नहीं आया तो डीम्ड हो गया, अप्रूव हो गया मैं। अच्छा, उसके बाद नोटिस आया, मुझे रिप्लाई करना फिर से 7 दिनों में, वो चेक करेगा फिर से 7 दिनों में, या तो एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन। ओके, अब चलते हैं दोबारा। पार्ट ए भरा, टीआरएन मिल गया, पार्ट बी भरा, आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया, किया या फेल हो गया, कुछ भी हो, नहीं हो पाया।
अब विद इन 30 डेज भाई साहब मुझे क्या देंगे, या तो सर्टिफिकेट या फिर नोटिस। नोटिस के लिए आप कितने दिन हो गए, 30 दिन। मुझे रिप्लाई तो फिर से कितने दिन में करना है, 7 दिन। मेरे नोटिस का रिप्लाई फिर देखेगा 7 दिन, या तो अप्रूवल या फिर रिजेक्शन। बस स्टार्टिंग के जो थे ना 7 और 30 वहां चेंज है। आधार कर दिया तो 7 दिन में सर्टिफिकेट या 7 दिन में नोटिस, आधार नहीं किया तो 30 दिन में सर्टिफिकेट या नोटिस। बाकी हर जगह 7 ही चल रहा है। 7 याद रखना था फॉर अ रीजन। खत्म। चलें आगे। अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, पोगो देखो जाके आराम से। पॉइंट समझ आया आपको ये? हाँ छोटा भी। वेट, खोलते हैं अमेंडमेंट्स दोबारा। कौन से पेज पे है, 19। देखो भाई एक और अमेंडमेंट्स होना यहां पे हुई जो, देखो मुझे बताओ क्या एप्लीकेंट का फिजिकली होना जरूरी है वेरिफिकेशन में? नहीं। ओके, अब क्या हुआ, हेडिंग पढ़ते हैं पहले। वेयर द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको मिल चुका सर्टिफिकेट, आप मस्त काम कर रहे थे। अब सर्टिफिकेट कैसे भी मिला हो आपको, आधार के साथ मिला हो, बिना मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिल चुका सर्टिफिकेट। उसके बाद फ्यूचर में कभी ऑफिसर को डाउट आया कि नहीं भाई फिजिकली जाके देखना पड़ेगा, या तो गलत काम कर रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं या वो बिजनेस ही नहीं है, कोई भी रीजन हो, ऑफिसर आया, क्या करने आया, फिजिकल वेरिफिकेशन। अब वो आएगा तो क्या खींचेगा, तो खींच इसकी फोटो। अब फोटो खींच के रितिका तो होने की इंस्टा पे डालोगे, स्नैप भेजोगे, कहां अपलोड करोगे, कॉमन पोर्टल में। कौन अपलोड कर रहा है ये, ऑफिसर। ऑफिसर को फ्यूचर में लगा कभी भाई जाना पड़ेगा, फोटो खींचनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल में। एमसीक्यू क्या बन सकता है बताओ, यहां सर्टिफिकेट दे चुके हो, नहीं दे चुके हो, दे चुके हो, फ्यूचर में जा रहे हो, जब भी इंस्पेक्शन करोगे उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपलोड मार देना। वेरिफिकेशन के 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपलोड मार देना। किस पे लगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिसर पे। यानी फिर सुन लो, हो चुका है सर, सबको चुका है। फ्यूचर में डाउट आया, वो आया, जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट या फोटोग्राफ्स हैं अपलोड करने के दिन में 15 दिन। 15 दिन कहां से, वेरिफिकेशन। 3 चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन, रिपोर्ट और फोटोज। पॉइंट समझ आया? अगला केस देखो, सर अभी सर्टिफिकेट मिला ही नहीं था। यहां तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो आधार ऑथेंटिकेट नहीं कर रखा बंदे ने, या उसने कर रखा है फिर भी डाउट है। मुझे बताओ, आधार ऑथेंटिकेट नहीं कर रखा, भाई साहब को रजिस्ट्रेशन कितने दिन में मिल जाता है, 30 डेज में। अब गवर्नमेंट ने बोला देखो यहां पे डिले मत करना, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं दिया आपने। जब तुम्हारे 30 दिन खत्म होने वाले थे, जब तुम्हारे 30 दिन खत्म होने वाले थे, उसके 5 दिन पहले आओ, मतलब 24 तारीख तक, या हाथ मार के 25 तारीख तक। उस 25 तारीख तक ये डॉक्यूमेंट्स, ये रिपोर्ट, ये फोटो पोर्टल पे अपलोड हो जानी चाहिए, एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड, जो कितने दिन का होता है, 30 डेज का। ये बात ध्यान रखो, तुम्हारा सुन लो। सर्टिफिकेट नहीं दिया, 30 दिन मिल जाना चाहिए पार्ट बी के 30 दिन में, उससे 5 दिन पहले यानी कि 25th डे तक आपको भाई साहब डॉक्यूमेंट्स, फोटो और रिपोर्ट कहां अपलोड कर देनी है, कॉमन पोर्टल पे। सर्टिफिकेट मिल चुका है फिर तो कभी भी आ, पर जब भी आ उसके 15 दिनों में अपलोड मार दियो। पर सर्टिफिकेट से पहले आया तो 30 दिन से कम 5 दिन पहले आना, और फिर वही डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट और फोटो अपलोड कर देना पोर्टल पे। यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 मार्क्स के लिए आराम से आप, कि फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट कब जाती है। 2 केस, सर्टिफिकेट के बाद, सर्टिफिकेट से पहले। बाद में आए तो 15 दिनों के अंदर अंदर, पहले आए तो 30 डेज खत्म होने से 5 दिन पहले अपलोड। 3 चीजें होंगी, क्या क्या, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स। पॉइंट समझ आ गया? इसकी प्लीज फोटो ले लो, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप।
यानी फिजिकल वेरिफिकेशन में तीन चीजें हुई अमेंडमेंट। एक तो फिजिकली आपका होना जरूरी नहीं है, फिर जब वो आएगा तब। पॉइंट समझ आ गया? किसी को डाउट? बोल नहीं दे रहे हो? क्लियर है? आ जाओ। रूल 10A याद है? 10A लास्ट पॉइंट है आज का। रूल 10A बैंक डिटेल्स। मैंने आपको बताया था, हो सकता है जब तक जीएसटी नंबर ना मिले आपका करंट अकाउंट ना खुल पा रहा हो, तो गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, हमसे जीएसटी नंबर ले लो, फिर जाके बैंक अकाउंट हमको दे देना। पहले टाइम लिमिट थी 45 डेज की, और द फर्स्ट रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, आप बैंक अकाउंट दे सकते थे, उसे कट कर दो बेटा, डेट हो गई है चेंज। अब अगर देखो दो चीजें हैं, या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से पहले बैंक अकाउंट डाल दो तो कोई इश्यू नहीं है, पर आपको आरसी मिल गया, आपने बैंक अकाउंट नहीं अपडेट करा, तो उसे करने की डेट है विद इन 30 डेज ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ। आईएफएफ कब होती है? अगर आप क्यूआरएमपी में हो। डेट देख लो, 45 नहीं 30, जीएसटीआर 3 भी नहीं 1, विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल गया है 16 मई 2024 को। हेलो प्लीज, 16 मई 24 को, चलो 16 गलत अप्रैल, 16 अप्रैल 2024 को आपको मिल गया सर्टिफिकेट। बैंक अकाउंट कब तक देना पड़ेगा? या तो 16 मई तक, पर क्योंकि 10 मई को जीएसटीआर 1 जाने का टाइम हो जाएगा तो 10 मई तक, विच एवर इज अर्लियर। अगर ये 6 को हो जाता तो 6 मई या 10 मई, विच एवर इज 6 मई। ये मत कहना सर 6 को मिल गया 10 को भर जाएगा जीएसटीआर 1, पिछले महीने की होती है वो, जिस महीने आपको मिलता है ना उसके नेक्स्ट मंथ जाती है जीएसटीआर 1। पॉइंट समझ आया? पक्का? यहां खत्म हुआ आपका सेक्शन नंबर 25 के अमेंडमेंट्स। देखो 24 में हुई थी, 25 में हुई है। अच्छा, ये तुम्हारे काम का है क्या? देखना मुझे एक बार। नहीं, ये तुम्हारे काम का खास नहीं है, जो है बता दिया मैंने आपको, काम का नहीं है। और मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, ये तो कैंसिलेशन का हो गया, ये कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास ठीक है। चलो जल्दी रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने आज। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 4 मिनट क्वेश्चन हो गए हमारे। आप खुद देखो, पूरा पूरा पढ़ाया तो भी आपको आधा आया होगा माइंड में, सिर्फ अमेंडमेंट्स कराता तो क्या ही याद होता आपको पॉइंट, इसलिए पूरा टाइम दिया मैंने इसके ऊपर। चलो जल्दी, सेक्शन 22 लिमिट या तो 10 लाख या 20 या 40। 1 मिनट बोलो, एग्जाम तुम्हारा है मेरा नहीं है। ओके, लिमिट या तो 10 या तो 20 या फिर 40। 1 मिनट, मास्क उतार बेटा, तो पता नहीं लग रहा बोल नहीं बोल रही। मास्क उतार, जल्दी मास्क उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार, पता नहीं लग रहा, मास्क भी छुप जाते हैं। चलो उतार ना, जल्दी, टाइम खराब हो रहा है, जाना है मेरे क्लास में एक और, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट या तो 10 या 20 या 40। सिर्फ जी है तो 40 हो सकती है, बाकी कोई भी केस है तो 10 या 20। 10 में कौन कौन है? मामी गई नागालैंड ट्रिप पे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। जी हो तो 10, ऐसे हो तो 10, दोनों भी 10। 40 लाख में। हाँ जी मैम। नहीं बस 10 मिनट और, नहीं 5 मिनट हो गया, 5 मिनट और बस। नहीं 5 मिनट हो गया मेरा, हो गया 5 मिनट और बस। हाँ नहीं 3 बजे है। मत करो, इनकी हालत देखो आप। नहीं 5 मिनट नहीं मैम, टॉपिक नहीं, समझो 5 मिनट है। हाँ 5 मिनट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मेरे और भी कमिटमेंट्स होते हैं भाई। अच्छा ओके, तो 40 में कौन कौन है? गुड्स में हिमांशी गई जम्मू, नहीं हिमांशु जा असम की चाय ला, हिमाचल, जम्मू, असम और एनी अदर स्टेट्स। 20 में कौन है? अरुण ने मेगा को सिक्किम के ट्री से चेरी खिलाई, गाना गाया। अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी। लिमिट कितनी है? 20। ओके, इंट्रा स्टेट गुड्स में 40 की लिमिट है, इंटरस्टेट कोई लिमिट नहीं है, पर 20 लाख मिल सकते हैं अगर हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हो तो। ओके जी, ओके फिर आते हैं इंट्रा स्टेट। 40 लाख की लिमिट कब नहीं मिलती? पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको वगैरह पे कितनी लिमिट है? 20 लाख की। ओके 23 पे आ जाते हैं।
किसको नहीं कराना रजिस्ट्रेशन, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, पूरा पूरा रिवर्स चार्ज वाला, या एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, पर जिस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है वो तो बच गया, सामने वाला फंस गया 24 में। आके 24 पे चलते हैं। ईसीओ हमेशा कराएगा। ईसीओ के थ्रू 95 वाला है तो 20 लाख की लिमिट या 10 लाख की लिमिट। ईसीओ के थ्रू और कोई सर्विस वाला है 10 या 20। गुड्स वाला है तो 10, 20, 40 पॉसिबल है। इंट्रा स्टेट जाओ पोर्टल पे, क्या लेके जाओ, पैन नंबर, प्लेस ऑफ बिजनेस और स्टेट का आपको मिलेगा एनरोलमेंट नंबर। ईसीओ को दो, बच जाओगे लिमिट तक। ठीक है, उसके बाद कंपलसरी में और कौन कौन आता है, सीटीपी, एनआरटीपी, ऑनलाइन गेमिंग वाला इंसान, ओआईडीआर वगैरह आते हैं। ठीक है, क्लियर था ये। चलते हैं 25 पे, प्रोसेस पार्ट ए टीआरएन, पार्ट बी एआरएन। आधार ऑथेंटिकेट कर दिया तो विद इन 7 डेज या तो आधार एडिशन या फिर नोटिस, नोटिस का रिप्लाई 7 दिन, अगेन 7 चीज 7 दिन। अब या तो अप्रूवल आएगा या कैंसिलेशन। नहीं दिया आधार तो विद इन 30 डेज या तो नोटिस या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नोटिस आया तो 7 चलेगा। ठीक है, आधार नहीं दिया, वो आएगा फिजिकल वेरीफाई करने। मेरे को नहीं, प्रेमाइसिस को मेरा होना जरूरी नहीं है। मिल गया सर्टिफिकेट, बाद में आना चाहता है पर जब भी आएगा उसके 15 दिनों में डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन रिपोर्ट और फोटोग्राफ कहां पे, पोर्टल में। सर्टिफिकेट मिलने से पहले आना चाहता है तो कम से कम 5 दिन पहले आना। डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अच्छा, 5 दिन पहले आना जरूरी है कि अपलोड होना जरूरी है? अपलोड होना जरूरी है। ओके, बैंक अकाउंट देना भूल गया था या नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके 30 डेज और जीएसटीआर 1 व्हिचएवर इज अर्लियर बैंक अकाउंट दे देना। रूल 10। बाय।